Priyanka. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will do chapter 6, Lines and Angles. Lines and Angles. Firstly we do line. Line क्या होता है? A straight line in space extending endlessly in both directions. It means आपको एक straight line given होगी, आप क्या करोगे उसको बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। मीन्स मैंने यहाँ तक ड्रॉ की है, आप इसको कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो दोनों साइड, और इसकी मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। और हम जैसे ये ए बी लाइन है, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ए बी ये लाइन, इसका ऊपर सिंबल हमने ड्रॉ कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? लाइंस रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट एट ऑल टाइम्स एंड नेवर इंटरसेक्ट। इट मीन्स आपको दो स्ट्रेट लाइन दे रखी होंगी, आप उनको कितना भी एक्सटेंड कर लो वो किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या होगी? बिल्कुल सेम। और जो ये पैरेलल लाइन का सिंबल है हम इसको राइट कर सकते हैं, जैसे कि ए बी पैरेलल सी डी है तो हम इसको राइट करेंगे ए बी पैरेलल सी डी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट या और क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। जो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो किसी एक पॉइंट पर क्या कर जाती हैं? मीट कर जाती हैं। जैसे ये जो ए बी लाइन है और सेकंड लाइन कौन सी है? सी डी, और ये किस पॉइंट पर मीट कर रही है? ओ पॉइंट पर। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है एंगल्स। तो हम क्या रेड करेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स, फर्स्ट एंगल जो हमारा रहेगा वो रहेगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल की वैल्यू, एक्यूट एंगल की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन होगी। इट मीन्स उसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और 90 भी नहीं है। मीन्स 45, 75, 85, 89, 10 डिग्री एक्सेट्रा, ये इसकी एग्जाम्पल है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है राइट एंगल। एन एंगल whose measure is 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स जिस एंगल की मेजरमेंट क्या हो? 90 डिग्री, मीन्स एग्जैक्ट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन आए। आप 90 को नहीं बोलोगे ऑब्ट्यूज, क्योंकि 90 कैसा एंगल है? राइट एंगल, यानी कि 90 और 180 के बिटवीन। मीन्स 91 भी हो सकता है, 92 भी, 93 भी, 179 भी। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? एन एंगल whose मेजर इज 180 डिग्री। मीन्स एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या होगी? 180 डिग्री। 180 डिग्री को आप क्या बोलोगे? स्ट्रेट एंगल। जब आप इसका फिगर ड्रॉ करोगे तो आपके पास स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, वो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। मीन्स जो एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बिटवीन आए। मीन्स आप 180 डिग्री को कौन सा एंगल बोलोगे? स्ट्रेट एंगल। और इसके बिटवीन कौन से आएंगे? 181, 182, 183, 359, 340 एक्सेट्रा। और जैसे आपके पास ये कंप्लीट एंगल है, अगर आप ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर देते हो, उस एंगल में से ये वाला एंगल निकाल दोगे, ये वाला जो अब मैंने जो ड्रॉ किया होगा ना ये पोर्शन, ये है रिफ्लेक्स एंगल, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose मेजर इज 360 डिग्री, यानी कि जिस एंगल की मेजरमेंट क्या होती है? 360 डिग्री। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या होता है? सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। सपोज करो आपको 2 एंगल दे रखे हैं और उनका जब आप सम करोगे, मीन्स 2 एंगल्स को जब ऐड करोगे, आपके पास उनका सम क्या आना चाहिए? 90 डिग्री।
जैसे आपके पास एक एंगल x है, दूसरा y, तो उसको ऐड करने पर क्या आएगा 90 डिग्री। इसको हम एक फिगर की हेल्प से करते हैं। जैसे हमारे पास ये एंगल है ABC, यहाँ से हमने एक रे ड्रॉ की हुई है, तो ये एंगल 30 है और ये कितने का है 60। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, सपोज करो ये वैल्यू x की है और ये है y की, तो इट मीन 60 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बन गया, मीन्स टू एंगल्स का सम कितना आना चाहिए आपके पास 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। इट मीन्स टू एंगल्स का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। जैसे हमारे पास ये एंगल गिवन है, ये फिगर में ये एंगल 30 डिग्री है और ये कितने का है 150 डिग्री। अगर जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए 180, यानी कि 150 प्लस 30 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो नेक्स्ट हमारा आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। उनका वर्टेक्स क्या आना चाहिए कॉमन। जैसे इस फिगर में देखो, ये जो अगर एंगल देखते हैं तो ये वर्टेक्स है B, ये कॉमन वर्टेक्स है। देखो यहाँ पर से इस एंगल का भी वर्टेक्स B है, अगर हम यहाँ से लें तो भी वर्टेक्स B, अगर हम ये कंप्लीट लें तो भी वर्टेक्स B। कॉमन आर्म, उनकी आर्म क्या आ रही है कॉमन। जैसे सपोज करो हम ये एंगल ले रहे हैं यहाँ से इतने से इतना पोर्शन, तो जैसे ये जो लाइन जा रही है बीच में, तो ये क्या है इसकी कॉमन आर्म। तो इट मीन्स x और y जो एंगल बन रहा है उसकी ये वाली क्या है कॉमन आर्म। एंड देयर नो कॉमन आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। यानी कि एडजेसेंट एंगल्स क्या बनेंगे इसके अंदर। अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ से जैसे ये वाला एंगल है, अगर हम इससे इतने की बात करते हैं तो इसमें ये जा रही है कॉमन, तो यानी कि x और y कैसे हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये जा रही है कॉमन आर्म, तो यानी कि y और z क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि क्या कहते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है लीनियर पेयर। अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक रे है आपके पास, ये रे है OC जो कि स्टैंड है किसके ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन पर। इट मीन्स आपके पास एक AB स्ट्रेट लाइन है, जो OC है वो क्या है रे, और इसके ऊपर क्या है वो स्टैंड है। Then the adjacent angles so formed are known as linear pair of angles. यहाँ से आपके पास adjacent angles बन रहे हैं AOC, सेकेंड BOC। ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर की फॉर्म। इट मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो नेम से क्लियर हो रहा है अपोजिट, अपोजिट यानी कि एक दूसरे के सामने। तो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स एक दो लाइन है आपको गिवन है, वो दोनों क्या कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम इसको एक फिगर की हेल्प से देखेंगे। आपके पास फर्स्ट लाइन AB, सेकेंड लाइन CD, और ये दोनों जो लाइंस हैं ये O पॉइंट पर क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से जो एंगल जा रहा है ये AOD, ये किसके इक्वल होगा BOC। एंगल AOD इज इक्वल टू BOC, यही कह रहा है ना। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। मीन्स अगर टू लाइंस किसी वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ से जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। यानी कि अब देखो ये पेयर है, ऐसे ही ये पेयर भी है। अगर मैं ले लूँ एंगल AOC तो इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है एंगल BOD। इट मीन्स एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। इट मीन्स हमारे पास टू पैरेलल लाइंस होगी M पैरेलल N। यहाँ पर नेम कोई भी आ सकता है PQ AB कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे ये लाइन M है, ये लाइन N है, ये लाइंस क्या है पैरेलल। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। तो अब यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ये देखो एक्सटीरियर यानी कि देखो ये लाइन है, ये लाइन है, इन दोनों के जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जो ये है इंटीरियर एंगल्स का, और जो ये आउटसाइड राइट किए हुए हैं ये है एक्सटीरियर एंगल्स। यानी कि 1, 3, 6,
7। ये सारे एंगल्स कैसे हैं? एक्सटीरियर। और इंटीरियर कौन से हैं? 2, 4, 5, 8। तो अब हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? जैसे हमारे पास ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के यहाँ वाला पोर्शन यानी जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वहाँ का एक तो एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। वो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। देखो एक इंटीरियर है और एक क्या है? एक्सटीरियर। ऐसे ही राइट साइड यहाँ पर तो क्या होगा? एक तो एक्सटीरियर एंगल और इक्वल किसके होगा? वो एक इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। ऐसे ही ये इंटीरियर है, ये किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। तो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है इंटीरियर। इंटीरियर यानी कि जो पैरेलल लाइंस के अंदर बिटवीन बन रहे हैं, इसके अंदर बन रहे हैं। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस एक अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरा कहाँ होना चाहिए? राइट में। तो यानी कि देखो एंगल 2 जो है ये किसके इक्वल होगा? एंगल 8। ये क्या बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही यहाँ पर ये 4 भी इंटीरियर है और ये 5 भी क्या है? इंटीरियर। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये भी देखो नेम से बिल्कुल क्लियर है। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर यानी कि जो पैरेलल लाइन के बाहर बन रहे हैं। ऑल्टरनेट यानी कि जो अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी कि देखो ये 1 है एंगल, ये यहाँ पर एक्सटीरियर में है और ऑल्टरनेट लेना है। इसका ऑल्टरनेट क्या जा रहा है? 7। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। और नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 3। और ये भी इसका ऑल्टरनेट लेना है, तो इसका ऑल्टरनेट क्या आ रहा है? 6। मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर देखो नेम से क्लियर हो रहा है। इंटीरियर एंगल्स यानी कि जो एंगल्स अंदर बन रहे हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है एंगल्स ऑन द सेम साइड। सेम साइड मींस यहाँ वाली साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इट मींस ये एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है EF, इसके सेम साइड यानी कि 2 और 5 इंटीरियर ले लिए है ना, तो हमने तो यहाँ पर 2 और 5 ये क्या है? को इंटीरियर। इट मींस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। सेम राइट साइड में देखो इंटीरियर एंगल क्या है? 4 और 8 है और ये भी क्या हो जाएंगे? तो एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 degree. In this video we have done introduction of chapter 6. You will do introduction of chapter 6 in your FNB. If you have any problem you can call me between 6 to 8 p.m. Have a nice day.